सत्यापन का चुनाव हुआ और हम सभी जानते हैं कि जितना अपना टारगेट था कम से कम 15% करना जरूरी था, तो हम नहीं कर पाए। ठीक है, अपनी ताकत भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। ऐसा नहीं है कि हमने कोशिश कम की। अभी हमारा ऑर्गेनाइज फैक्ट्री का एक एक्सपीरियंस मैं आपको बताता हूँ। हमारे यहाँ पे सत्यापन चुनाव के लिए अपने फेडरेशन से दोनों नेता आए थे। विलू स्वामी जी भी आए थे और अपने कॉमरेड इंदु प्रकाश मेनन सर वो भी आए थे। और मुझे अभी लग रहा है कि अपने जो नेतागण हैं ये तभी ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव हो पाएंगे जबकि हम उनके पीछे लगेंगे। सही बात है ना? हमारे फैक्ट्री में क्यों आए? क्योंकि हम भी कंटिन्यू फॉलोअप ले रहे थे और उनको बोल रहे थे कि नहीं सर आपको आना है। ये जो बातें हुई कई जगह दो तीन ऑटो से अपना रिकग्निशन का जो कंडीशन है वो फुलफिल नहीं हो पाया, वो जो कम गिरे, तो उसमें सभी अगर कंटिन्यू बड़े नेतागणों पे दोषारोप करोगे तो ये अच्छा नहीं रहेगा। मैं चाहता हूँ कि ठीक है अभी तक जो हुआ वो हुआ, लेकिन इसके बाद में फेडरेशन की ये जो नई बॉडी है, मैं अपेक्षा करता हूँ कि ये नई बॉडी जो आज बनेगी वो बॉडी खुद होके ज़्यादा ध्यान देगी इन बातों पे सर। और जो हम डेलीगेट आए हुए हैं, जो लोकल यूनिट हैं, ये अपनी भी जिम्मेदारी बनेगी कि अपने नेतागणों पे दबाव बनाए रखे। ऐसा नहीं है, ये वन वे बात नहीं होगी। अपना भी अपने नेतागणों पे दबाव बना रहेगा, तभी उनकी वो इच्छा जागृत होगी कि नहीं इतने बुला रहे हैं तो जाना जरूरी है। ये 2 वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। जिम्मेदारी ठीक है, हार के बाद तो क्या होता है कि हार के बाद तो किसी एक पे ढकेल दे सकते हैं। अभी हमारे यहाँ पे वर्ष कमेटी का चुनाव हुआ तो मेरी एक बात समझ में आई, उसमें अपने यूनियन की 3 सीटें थी और थोड़ा सा बाकी फैक्टर भी है, उस वजह से अपनी उधर हार हुई, वर्ष कमेटी में हार हुई। ये बात अभी हमारे समझ में आ गई है कि हम भी कम पड़े लोगों में जाने में, और हमारी अपेक्षा ऐसी थी सर कि इस सेक्शन में अगर प्रॉब्लम चल रहा है तो वहाँ के किसी कार्यकर्ता ने या वहाँ के किसी वर्कर ने हमको इन्फॉर्म करना चाहिए था। अभी वो इलेक्शन के बाद बोल रहे हैं कि सर आप आए नहीं, कॉमरेड आपने तो ध्यान दिया नहीं, वहाँ पे ऐसा था। और मैं अभी उनको बोल रहा हूँ कि अरे आपने तो मुझे बुलाया नहीं, किसी ने इन्फॉर्म नहीं किया, तो मुझे कैसे समझ में आएगा? तो ये 2 वे कम्युनिकेशन है। ये तो इलेक्शन के बाद में मुझे समझ में आया कि हमारी खामियाँ, हमारी गलतियाँ क्या हुई। उसी तरीके से ये फेडरेशन और लोकल यूनिट इनमें भी हो रहा है। दूसरी एक बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि थोड़ा अभी प्रैक्टिकल नज़रिए से देखना पड़ेगा। जब तक कि लोगों को बेनिफिट नहीं दे पाते हम, कुछ ना कुछ बेनिफिट छोटा बड़ा, तब तक लोग अपने साथ जुड़ना मुश्किल है। ये ह्यूमन टेंडेंसी और ह्यूमन साइकोलॉजी है। अभी हम देख रहे हैं कि पूरे भारत भर में बीजेपी का जो प्रचार प्रसार हो रहा है वो सिर्फ आइडियोलॉजी की वजह से नहीं हो रहा। वो कुछ ना कुछ बेनिफिट ऐसा देते हैं और उसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बना के लोगों के वोट बटोर रहे हैं। तो ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर जब तक हम लोग समझेंगे नहीं, तब तक मुझे लगता है कि अपना यूनिट आगे, मतलब अपना फेडरेशन और अपनी सोच आगे जाएगी नहीं। सिर्फ विचारधारा पे लोग इकट्ठा नहीं हो सकते, ये तो पहली बात सब में समझ में आना चाहिए। या सिर्फ मुद्दों पे भी नहीं होगी। हम आज तक तो आरोप करते रहे कि ये तीनों फेडरेशन क्या बोलते हैं उसको, ये पराभूत हो गए, इन्होंने घुटने टेक दिए सरकार के नीतियों के सामने, ये कुछ कर नहीं रहे, या फिर वो भ्रष्टाचारी हो गए। ये बात सही है, ये मुद्दा भी 100% सही है, लेकिन सिर्फ मुद्दे पे लोग अपने साथ जुड़ेंगे नहीं, प्रैक्टिकल भी होना पड़ेगा। आज इस अधिवेशन के सामने मैं और एक थोड़ा सुझाव रखना चाहूँगा सर कि AIBDF जो संगठन अभी बना है, ऐसी बातें हो रही है अपने देश में, अपने सभी को पता है कि एक तो लेफ्टिस्ट लोग ज़्यादातर AIDF के साथ चले जाते हैं, अपने कॉमरेड AICCTU के लोग तो अपने साथ ही है, कोई दिक्कत नहीं। जो थोड़े से हिंदुत्ववादी संघ के विचारधारा के लोग हैं वो अपने आप BPMS के साथ चले जाते हैं, जो कांग्रेसी विचारधारा के वो इंटक के साथ चले जाते हैं। तो बचा जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी वाला जो एक गुट है
उसमें ज़्यादातर अम्बेडकरवादी लोग हैं और वो लोग अपने साथ कंटिन्यू रहते हैं। अपना फेडरेशन बोले तो अम्बेडकरवादी आइडियोलॉजी अपने फेडरेशन की समझो एक प्रकार की न्यूक्लियस बन चुका है। अभी उस न्यूक्लियस को धक्का देने का काम एआईबीडीएफ की तरफ से हो रहा है। ये भी अपना एक अंदरूनी चैलेंज है और ये चैलेंज सभी लोगों ने समझ में लेना चाहिए। एक तो अपना कांटेक्ट अगर कम हो गया तो एआईबीडीएफ का जो इमोशनल अपील है वो अपने लोगों को तुरंत उनके पास खींच लेता है। तो ये सब चैलेंज है। जो सत्यापन चुनाव हुआ था उसके बाद एक मीटिंग भी हुई थी, ऑनलाइन मीटिंग, और उसमें जो प्रपोजल था एआईबीडीएफ और एनपीडीएफ का दोनों एक साथ आके दोनों मर्जिंग करके एक फेडरेशन बनाए। लेकिन बात ऐसी हुई, मुझे लगता है शायद उनका भी प्रतिशत कुछ 7 पॉइंट समथिंग है ना सर एआईबीडीएफ का, और अपना भी 7.07 ऐसा है। अगर ये इलेक्शन के पहले होता, अगर ये सत्यापन चुनाव के 1-2 साल पहले होता तो ऐसा हो जाता कि अपना भी फेडरेशन एक रिकग्नाइज फेडरेशन हो जाता, मोर देन 15% अपने को भी वोट मिल जाती। क्योंकि फेडरेशन रिकग्नाइज होना है बहुत बड़ी बात होती है। हम जब लोकल यूनिट में काम करते हैं तो हमें वही सुनाया जाता है कि आपका फेडरेशन रिकग्नाइज नहीं है तो आपको ये फैसिलिटी नहीं देंगे। अगर फैसिलिटी नहीं देंगे तो लोगों को कुछ ना कुछ अगर चाहिए तो लोग भी हमारे साथ, फैसिलिटी नहीं है तो लोग हमारे साथ नहीं जुड़ेंगे, लोग हमारे साथ नहीं जुड़ेंगे तो फेडरेशन मजबूत नहीं होगा। ये सब जो बातें हैं ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो ये जो कनेक्शन है एक दूसरे का वो समझ लेना जरूरी है। सत्यापन के बाद ये प्रपोजल आया, लेकिन मैं अभी चाहता हूँ, अभी सम्माननीय सभी नेतागण यहाँ पे उपस्थित है, मैं ये चाहता हूँ कि अगले सत्यापन के पहले अगर कुछ ऐसा विचार होगा तो उसमें जरूर पॉजिटिवली विचार करें। आने वाले सत्यापन के पहले अगर ऐसा कुछ करना चाह रहे हैं या मर्जिंग करना चाह रहे हैं या एक ही नाम का फेडरेशन रख के वोटिंग के समय एक ही नाम का फेडरेशन रख के अगर कुछ करना चाह रहे हैं तो मुझे लगता है कि 15% कुछ ज़्यादा दूर नहीं है। वो अपना जो टारगेट है वो कंप्लीट हो जाएगा। जेसीएम की सीटें तो मिल जाएंगी, उससे भी वो जेसीएम की सीटों से भी ज़्यादा रहेगा। अपना जो नाम और अपना जो कद बढ़ेगा, अपने अपने लोकल यूनिट में भी बढ़ेगा। तो इस पे भी सोच विचार फेडरेशन ने, नई बॉडी जो बनेगी उन्होंने जरूर करना चाहिए। इतना ही मुझे आप आज बोलना था। बाकी तो है, जब हम कुछ भी बात हो जाती है, जब विक्ट्री हो जाती है तो हर एक को लगता है कि मेरी वजह से हुई, मैंने जिताया, मेरा त्याग है, मैंने मेहनत ली। डिफीट हो जाती है तो एक दूसरे पे अपन ढकलते रहते हैं कि नहीं नहीं इन्होंने ऐसा किया, उन्होंने वैसा किया, लेकिन वैसा रहता नहीं है। उनकी ठीक है कुछ खामियां दूसरों की होगी, लेकिन अपनी भी कुछ ना कुछ रहती है, और इसी पे अगर सोचते रहेंगे तो ही अपना अच्छा संगठन बन पाएगा, ऐसा मैं चाहता हूँ। जो नई बॉडी बनेगी उनसे मेरी यही अपेक्षा है कि ठीक है सर, हमारे लोगों ने समझो नहीं किया आपको कांटेक्ट या बार बार आपको प्रेशर नहीं बनाया, फिर भी कम से कम महीने में एक बार अगर इस यूनिट से कुछ नहीं आ रहा है, कॉल नहीं आ रहा है या बातें नहीं हो पा रही है, तो नए जो बॉडी उनका ऑफिस बेरर का काम है कि ये कॉल करके देखे क्या चल रहा है, उससे इमोशनल अटैचमेंट बढ़ेगी। पॉलिटिक्स जो है वो सिर्फ आइडियोलॉजी, मैं वही बोला कि सिर्फ आइडियोलॉजी से नहीं चलता। अपना जो अटैचमेंट है ये जब तक कि इमोशनल नहीं बनेगा तब तक संगठन मजबूत नहीं होता। संगठन के लिए वो दोस्ती भी बीच बीच में जरूरी रहती है, इमोशनल अटैचमेंट ज़्यादा जरूरी रहती है। तो संगठन जब अपना काम करता है तो ये जो साइकोलॉजिकल यूज है वो भी ध्यान में रखना जरूरी है। आज देश में सभी को पता है कि अपने जो लोकशाही हक और अधिकार है उनका भी हर जगह हनन किया जा रहा है। उन लोगों के साथ अभी मीडिया उनके साथ है, पैसा उनके साथ है, देश के बहुत बहुत जो अमीर लोग हैं उन सब ने गवर्नमेंट और भाजपा के साथ अपनी ताकत लगाई है। ऐसा होने के बावजूद भी कोई हार न मान के, देखो आदमी हारता कम है, इलेक्शन में हार हो गई तब तो उसकी हार नहीं होती, या किसी जगह फेलियर हो गया तब उसकी हार नहीं होती। जब हम खुद
डिमोरलाइज होके अपना संघर्ष छोड़ देते हैं तभी अपनी हार होती है। अगर हमने ये ठान लिया कि मैं कुछ भी हो जाए मैं मेरा संघर्ष नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि जब मैंने इस संघर्ष के रास्ता जो चुना था, वो चुनने के समय जो मैंने डिसाइड किया था वो अगर सही है तो वो सही है। आज हार होने के बाद भी सही रहेगा। हार क्यों रहती हो तो टेक्निकल बातें रहती, उसके बाद भी उसी रास्ते पे हम काम करेंगे। इस सत्यापन चुनाव में जो 7% है मिले, मैं चाहता हूँ कि उसमें आने वाले समय में बढ़ोतरी होगी। मुझे अपेक्षा है कि शायद अभी तो गवर्नमेंट बोल रही थी 3 साल के बाद ये और सत्यापन चुनाव करेंगे। अगर ये 3 साल के बाद मतलब ऐसा सोचो, अभी समझो कि 2 ही साल अपने हाथ में है और इन 2 सालों में अपने को अब सभी को मिल के इस पर थोड़ा काम करना है। तो प्रायोरिटी पे वो बात लेंगे, संगठन मजबूत करेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। इतना ही मैं यहाँ पे सभी से मेरी बात रखना चाहता था। और एक छोटी सी बात है, अभी हम फेडरेशन का ये प्रोग्राम करके घर जाएंगे तो मैं चाहता हूँ कि हर एक यूनिट ने अपने लेटर हेड पे यहाँ पे जो कुछ हुआ है उसका एक प्रेस रिलीज करो। अपने अपने यूनिट से कौन शामिल थे उन साथियों के नाम भी दे दो और वो प्रेस रिलीज अपने लोकल पेपर में, लोकल मीडिया में, लोकल अभी तो डिजिटल ब्लॉग वगैरह बहुत बने हुए हैं, यूट्यूब पे बहुत चैनल हैं जो लोकली काम करते हैं, उनको प्रेस रिलीज दे दे। बहुत से पेपर सिर्फ राह देखते हैं सर कुछ ना कुछ आने की, क्योंकि उनके पास उतना मटेरियल रहता नहीं। वो देने के बाद अपने लोकल एरिया में, अपने एरिया में भी अपने फेडरेशन का नाम जाएगा। देखो ये साइकोलॉजिकल वारफेयर है, ये पहले समझना चाहिए। जब पेपर में अपना नाम जितना ज़्यादा दिखेगा लोगों को, न्यूज़ मीडिया में जितना ज़्यादा नाम दिखेगा, तब अपने फेडरेशन का कद भी बढ़ेगा, उनकी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। तो ये ज़रूर कीजिए, यहाँ से जाने के बाद ज़रूर अपना लोकल एक प्रेस रिलीज जारी कीजिए और वो ज़रूर देते हैं लोग, सभी लोग देते हैं, छापते, ऐसा कुछ कोई बोलता नहीं कि ये क्या है करके। इतना ही मैं सबसे विनती करूँगा, यहाँ पे आके मुझे मेरे विचार रखने का एक मौका दिया गया, इसके लिए मैं सबसे धन्यवाद कहता हूँ। और यहाँ आने के बाद कुछ जो मुझे मेरे फैक्ट्री में मेरी गलतियाँ समझ में नहीं आ रही थी, वो यहाँ की चर्चा सुन के मुझे समझ में आ रही है सर। तो मैं यहाँ पे अभी फेडरेशन को भी वचन देता हूँ कि जितना ताकत हमने जमा इकट्ठा किया उससे भी ज़्यादा ताकत हम इकट्ठा करेंगे आने वाले समय में और एक NCDF का झंडा जो है तो लहरा देंगे। धन्यवाद, थैंक यू।